डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक हम लोगों ने क्लास 7 कर रहे हैं, इस समय 6 कर चुके हैं, 7th कर रहे हैं। 7th में अभी तक एक्सरसाइज 11.1 कर चुके हैं, यानी 11.2 में चलने वाले हैं। ये बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रा का बेसिक 12.2, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन हमारे पास है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समान पदों को संयोजित करके यानी मिला करके सरल कीजिए। दरअसल सिंबल के साथ कुछ बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, आपको लाइक टर्म ढूंढना है और उन्हें हल कर देना है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 21b - 32 + 7b - 20b, इसे सॉल्व करना क्या होगा आपको कि जितना b नज़र आ रहा है, देखो 3 जगह पे b दिख रहा है, ये तीनों लाइक टर्म कहलाएंगे। इन तीनों को इकट्ठा कर लीजिए आप। कैसे इकट्ठा करेंगे? 21b है और 7b है। अगर आप लिखें तो ऐसे लिखेंगे 21b + 7b - 20b और फिर -32। अब इससे क्या हुआ कि सारे b का हिसाब हम कर सकते हैं। 21 और 7 28 हो जाएगा। 28b में से 20b घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8b और -32, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8b - 32। ये आपका आंसर। यानी उनको लाइक टर्म को इकट्ठा करें और सॉल्व करें और फिर जो जैसी सिंबल लगा है वैसे लगा के लिख दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। लिखा -z² + 13z² - 5z + 7z³ - 15z। अब देखो लाइक टर्म ढूंढना है तो घात जो है अवरोही क्रम में लेने का रिवाज होता है। तो सबसे पहले हम z³ लिखेंगे और कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लिख देंगे 7z³। अब हम स्क्वायर की तरफ चलेंगे तो 2 जगह स्क्वायर दिख रहा है। देखो 13z² - z², 13z² में से एक z² निकाल देंगे तो बचेगा 12z²। 12z²। अब समझो कौन कौन खत्म होगा, ये गया, ये गया, ये गया, 3 खत्म हो चुके हैं। अब चलिए 15z माइनस का है और 5z भी माइनस का है, दोनों माइनस इकट्ठा होकर 20z हो जाएंगे, -20z। ये आपका आंसर हो गया। यही करना है आपको, यानी इकट्ठा कर देना है बस, हल वल कुछ नहीं करना, बस खाली इसको इकट्ठा कर देना है। तीसरा प्रश्न आपका है, लिखा है p - q - q - p। अब इन्हें इकट्ठा करना। देखो क्या करना होगा, पहले तो आप ब्रैकेट खोल दीजिए। जब ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, p सारे इकट्ठा हो जाएंगे, q सारे इकट्ठा हो जाएंगे। देखो p, आप जानते हो ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, -p + q -q माइनस यहाँ भी q और +p, ये हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास कुल कितने p हैं? 1 2 3 p दिख रहे हैं। तो देखो 2p है, एक p प्लस का, एक p प्लस का, 2p में से एक p निकल जाएगा, केवल p बचेगा। ऐसे ही q और -2q, देखो एक q में से 2q घटेगा तो बचेगा -q और p - q, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ज़बरदस्त है, कुछ करना नहीं है, बस खाली इसको खेलना है इसके साथ में। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा 3a - 2b - ab - a - b + ab + 3ab + b - a। तो सबसे पहला काम हम ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाना ज़रूरी होता है तो सब सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। 3a - 2b - ab - a + b - ab + 3ab + b - a। अब हम क्या करेंगे, इकट्ठा करो a कितना है। देखो 3a यहाँ है और कहीं a है, एक a यहाँ है
और कहाँ है ए, एक ए यहाँ है, और सेट करते हैं। तो 3a है और ये -a है, -a, यानी 3a में से 2a घट जाएगा तो केवल a बचेगा। हो गया। देखो इसका, इसका और इसका हिसाब हो चुका। अब चलो b का हिसाब देख लेते हैं। कहीं b है, यहाँ +b है और यहाँ +b है। देखो और कहीं नहीं दिख रहा, +b है, हाँ यहाँ भी दिख रहा। देखो +b है, +b, +2b और -2b कैंसिल। देखो +2b, ये देखो एक +b ये है और +b ये है, 2b और 2b में से 2b निकल गया तो ये पूरी तरह कैंसिल हो गया। आपको इसको कुछ भी नहीं लिखना है, काम खत्म हो गया। अब हम ab में चलते हैं। देखो -ab और -ab, तो -2ab हो गया, -2ab और +3ab, तो 3ab में से 2ab निकल जाएगा तो खाली ab बचेगा +ab। इतना सा बचा आपके पास। अब चाहें तो आप इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, वो तो अलग का मुद्दा हुआ कि आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a कॉमन ले लीजिए तो 1 + b हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपका काम यही था, संयोजित करके लिखना भर था, सॉल्व वॉल्व की बात नहीं है, बस खाली इकट्ठा कर देना है। ये दरअसल इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग इसका करेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है लाइक टर्म को इकट्ठा करने की। आइए देखते हैं अगले में क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया गया है 5वां नंबर है। इसमें लिखा है कि 5x² y -5x² + 3yx² -3y² + x² -y² + 8xy² -3y²। चलो इकट्ठा करते हैं। अगर हम x² y देखें तो यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं x² y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। x² y नहीं दिख रहा, देख रहे हो? xy² दिख रहा है लेकिन xy² नहीं दिख रहा, x² y नहीं दिख रहा। तो आपको इकट्ठा करें इसको, तो लिखेंगे 5x² y। अब इसका काम खत्म, जो मिल जाए उसको हटा दीजिए दिमाग से। अब देखेंगे x² ढूंढो, तो देखो एक 5x² यहाँ दिख रहा है। अरे यार देखो 3x² y तो यहीं दिख रहा था, इतना नहीं दिखा। 5x² y और यहाँ पे देखो 3x² y, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8x² y, ये भी गया, 8x² y हो गया। अब चलो x² ढूंढते, तो ये है x², फिर यहाँ है x², बस दो जगह पे x² है। तो -5x² में से 1 + x² निकलेगा तो हो जाएगा -4x², -4x², यानी अब ये भी गया और ये भी गया। दरअसल जो मिलता जाए उसको निशान बना देंगे तो ढूंढने में सुविधा रहती। अब क्या करेंगे, y² ढूंढते हैं। हमारे पास देखो -3y² -3² y², तो -6 हुआ और एक और मिल गया -7, ये हो गया -7y²। तो कौन कौन ख़त्म हुआ, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब खाली एक बचा हुआ है +8xy²। ये आपका आंसर होगा। बस यही करना, इकट्ठा कर देना है बस सबको, ठीक है। और छठा है, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, 3y² + 5y -4 -8y -y² -4। इसको इकट्ठा करेंगे तो पहले क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे और सिंबल चेंज करके मिला के लिख देंगे। 3y² + 5y -4 -8y + y² + 4। और ढूंढते हैं, तो 3y² और +1y² कितना हो गया, 4y²। फिर यहाँ 5y है, ये देखो ये दोनों गए, निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब ये है 5y -8y, कितना हो जाएगा, 5 में से 8 घटाओगे तो -3y हो जाएगा, और ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 0। इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सब खत्म हो गया,
यही हमारे पास आंसर बच गया। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें केवल लाइक टर्म को इकट्ठा करना था। आवश्यकता इसकी बहुत है, इसलिए पहचानने की आदत बनाइए, और ज़रा सा रफ्तार बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से आपको ये करने में बहुत अच्छा लगेगा, गेम जैसा हो जाएगा। दूसरा है जोड़िए, लिखा हुआ है जोड़िए। तो सेकंड क्वेश्चन है जोड़िए, क्या जोड़ना है? पहला क्वेश्चन लिखा है 3 MN माइनस, कामा लगा दिया गया, माइनस 5 MN कामा 8 MN माइनस 4 MN। इसको इकट्ठा कर दो, जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब क्या होगा, प्लस प्लस को इकट्ठा करो, तो जिसके पास कोई सिंबल नहीं उसे प्लस समझा जाता है। तो 8 MN और प्लस 3 MN, 8 और 3 11 MN हो जाएगा। अब ये दोनों क्या होगा, 5 MN और 4 MN, दोनों नेगेटिव है, तो 5 4 9 MN हो जाएगा। अब बताओ कितना आया? 11 में से आप 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2 MN। आप कहोगे कि आखिर लिखा था जोड़िए, हमने तो घटा दिया। दरअसल ये जोड़ना घटाना कहने वाली बातें होती हैं, हम सिंबल पे काम करना होता है, कि जो सिंबल लिखा होता है उसी सिंबल के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो सिंबल जैसा था वैसा हमने कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है t माइनस 8TZ कामा 3TZ माइनस Z, फिर कामा Z माइनस T। इन सबको आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने में जहाँ जहाँ कामा लगा है वहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं। प्लस लगाने के मतलब इधर कोई सिंबल है नहीं तो आराम से आप प्लस लगा सकते हैं, और यहाँ माइनस है तो रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ भी कामा है, यहाँ प्लस लगा देंगे। चलो इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करें, अगर यहाँ पर हम देखें t प्लस का है और यहाँ t नेगेटिव का है, तो दोनों t कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या है, 8TZ है, माइनस 8TZ है, और यहाँ पर अच्छा हाँ पहले z भी खत्म कर सकते हो आप, प्लस z है माइनस z है, ये भी खत्म हो जाएगा। प्लस z माइनस z बराबर कैंसिल हो गया। अब माइनस 8TZ प्लस 3TZ, तो आपका उत्तर बन जाएगा माइनस 5TZ। आपका आंसर आ गया। यही करना है आपको, इकट्ठा करते चले जाइए, कितना सिंपल है, कुछ और नहीं करना। तीसरा में लिखा है माइनस 7 MN प्लस 5 कामा 12 MN प्लस 2 कामा 9 MN माइनस 8 कामा माइनस 2 MN माइनस 3। तो चलो फिर से इकट्ठा करते हैं। पहले MN ढूंढते हैं कितने हैं। तो अगर हम देखें तो 12 MN और 9 MN, 21 MN हुआ, 12 प्लस 9 21 MN। अब ये दोनों निगेटिव है, देखो एक यहाँ पर MN दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा, तो माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 MN हो गया। देखो 7 2 9 MN, तो 21 में से 9 घटाना होगा, कितना आ जाएगा? 12 MN। देखो 12 और 9 21 MN था, 21 MN में से ये 9 MN निकल गया। तो अब ये देखो इतना ये इतनी बातें ख़त्म हो गई, हमारे पास बचा 12 MN। अब चलो गिनती देख लेते हैं। गिनती में प्लस 5 प्लस 2 7, और ये देखो माइनस 11 है, 8 3 11, 7 में से 11 घटाओगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, 12 MN माइनस 4। तो देख रहे हैं कि आपको कुछ खास नहीं करना होता है, बस केवल एक गेम खेलने जैसा होता है। आइए देखते हैं चौथा में क्या है, a प्लस बी माइनस 3, फिर है b माइनस ए प्लस 3, फिर है a माइनस बी प्लस 3। आपको इसे जोड़ना है। तो चलिए इकट्ठा करते हैं। जब आप जोड़ेंगे इसको तो क्या होने जा रहा है, यहाँ प्लस का चिन्ह बना देते हैं। देखो हम a इकट्ठा कर रहे हैं, तो a प्लस का है और यहाँ a माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, खाली बचा हमारे पास एक a। देख रहे हो, यहाँ लिख दिया। अब चलो b की बात करें, तो प्लस b और माइनस b, तो एक माइनस b से एक प्लस b कैंसिल कर सकते हो आप, तो एक b हमारे पास बचेगा प्लस b। अब चलो गिनती में देख लेते हैं, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक 3 बचेगा हमारे पास प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया
a प्लस बी प्लस 3। ठीक चल रहा। आइए पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13। फिर लिखा है 18, कामा लगा दिया, 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy कामा 4xy। तो अब जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, जहाँ कामा लगा है यहाँ मैंने प्लस कर दिया, चलो प्लस कर दिया। अब क्या होगा कि हम ढूंढते हैं x, कहाँ कहाँ x है। तो हम देखते हैं यहाँ x है और कहाँ अकेला x है, यहाँ x है और कहीं x नहीं है। तो बताओ 14x में से 7x घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7x। हो गया। अब चलो y के हिसाब कर लेते हैं। 10y यहाँ पर दिख रहा है और माइनस 10y यहाँ दिख रहा है। ये दोनों 10y आराम से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है, बराबर ख़त्म हो गया। तो देखो इतनी बातें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। और कहीं x था, हाँ 7x, ये ख़त्म हो गया। अब चलते हैं xy की तरफ। तो देखो 8xy और 4xy, 12xy हुआ, 12xy और माइनस 12xy ख़त्म हो गया। तो ये दोनों सारे xy ख़त्म हो गए, कुछ नहीं लिखना। अब आइए गिनती में चलते हैं। गिनती में हमारे पास है प्लस 18 माइनस 13। 18 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 5 प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना बड़ा होता है, लेकिन खुद अपने आप कट जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं बचता। तो हम लोगों ने 5वां तक देख लिया है। अब आगे देखते हैं। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर लाइक टर्म ढूंढना है। लाइक टर्म ढूंढ करके उनका आपसी व्यवहार देखना है। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें छठा है 5m माइनस 7n कामा 3n है। 3n माइनस 4m प्लस 2 कामा 2m माइनस 3mn माइनस 5। ये हमारे पास। आओ सॉल्व करते हैं। जब हमको प्लस करना है तो जहाँ कामा लगाए वहाँ आराम से माइनस कर प्लस लगा देंगे। आइए इकट्ठा करते हैं। तो 5m यहाँ है और यहाँ 4m है और यहाँ 2m है। 3 जगह पे m नज़र आ रहा। तो अगर हम 5 और प्लस 2 करें 7m, 7m में से 4m निकल जाएगा, क्या बचेगा 3m। अब इसके बाद हम इसको और इसको हटा सकते हैं। अब चलते हैं n की तरफ। n देखिए तो 2 जगह n दिख रहा है। 7n माइनस का है और 3n प्लस का है, तो क्या बन जाएगा माइनस 4n। अगर लिख देंगे तो ये दोनों फिर ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा केवल 3mn यहाँ पर, और यहाँ 2 है प्लस का और माइनस 5 है। 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर दिख रहा है। यानी बस इकट्ठा कर देना और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा है 4x² कामा माइनस 3xy² कामा माइनस 5xy² और फिर कामा 5x²y। मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ कामा दिख रहा है वहाँ वहाँ आप प्लस लगा सकते हो। यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो वहाँ पर प्लस भी लगाओगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो जैसे लिखा है ठीक है। अब बताओ, ढूंढते हैं x²y कहाँ दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है। 2 जगह x²y दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5x² ये है और 4x² ये है, दोनों इकट्ठा कर लेंगे तो बनेगा 9x²y। अब इन दोनों को देखते हैं तो xy² ये भी है, xy² ये भी है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, माइनस 8xy²। ये आपका आंसर बन जाएगा। देख रहे हैं आप, कुछ खेलना है जैसे एकदम से। आइए 8वां एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो लिखा है 3p² माइनस 4pq प्लस 5 कामा माइनस 10
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कामा 15 प्लस 9 पी क्यू प्लस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये रहा। देखो कामा लगा के हमने यहाँ पर देखो कुछ नहीं सिंबल लगाएंगे, बाकी सब सही है। अब ढूंढते हैं 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है, 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है और 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ है। तो देखो क्या करेंगे, 7 पी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये 3 पॉजिटिव है, 7 3 10 हो जाएगा और 10 और -10। बताओ सारे खत्म हुए कि नहीं? ये गया, ये गया, ये गया, बिना कुछ किए समाप्त हो गया। अब आइए पी क्यू ढूंढते हैं। देखो 9 पी क्यू प्लस का है और 4 पी क्यू माइनस का है, तो 9 पी क्यू में से 4 पी क्यू निकल जाएगा तो बचेगा 5 पी क्यू। हो गया। अब गिनती में चलते हैं, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल गिनती बची है, प्लस 15 प्लस 5 प्लस 20 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका आंसर बनता जा रहा है। अब 9वां एग्जाम्पल देखते हैं। 9वां एग्जाम्पल है AB -4A कामा 4B -AB कामा 4A -4B। जहाँ कामा लगा है वहाँ प्लस लगा सकते हैं। आइए ढूंढते हैं। हमारे पास एक AB यहाँ है और एक AB यहाँ दिख रहा है। ये प्लस AB है, ये माइनस AB है, दोनों कैंसिल। चलो A ढूंढते हैं। ये प्लस 4A है, ये माइनस 4A है, कैंसिल। ये देखो प्लस 4B है, ये माइनस 4B है, कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया? 0। सब खत्म हो गया, कुछ आया ही नहीं। तो प्लस माइनस बराबर हो जाएगा तो कट ही जाएगा। अब 10वां इसका लास्ट देखो क्या है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 कामा y स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर कामा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन। कामा की जगह हम प्लस लगा देते हैं। चलो ढूंढते एक्स स्क्वायर। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर तो शहीद हो गया। अब बचा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और कहीं बचा है माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी लिख दिया। अब देखो एक -1 है, एक +1 है, कैंसिल हो गया। अब खाली बचा मेरे पास -1। आपका आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1। आप ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का मान ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। देखो ये बाद के मुद्दे हैं कि अब आप उसको और कैसे लिख सकते हैं, ये पहले मुद्दे नहीं हैं। तो पहले तो आपको उसके कंबाइन करना होगा, इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करने के बाद फिर बात आती है कि हम उसको और क्या लिख सकते हैं। तो वो तो बहुत बातों पर निर्भर करता है, आने वाले एक्सरसाइजेज में आपको पता चलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। इसमें लिखा घटाइए। देखिए घटाइए जहाँ शब्द आए वहाँ पर थोड़ा सा सचेत हो जाना है कि जैसे हमने प्लस तो आराम से लगा दिया, लेकिन घटाना ऐसे नहीं होता। घटाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, ये खास बात होती है। देखो तीसरा प्रश्न है, घटाइए है। घटाइए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसका लिखा वाई स्क्वायर में से -5y स्क्वायर घटाना। इसका मतलब हुआ इसमें से इसको घटाना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ऐसे। तो अब क्या होगा, ये ब्रैकेट हटाया जाएगा। ब्रैकेट हटाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस बन जाएगा 5y स्क्वायर और आपका उत्तर बन जाएगा 6y स्क्वायर। देखो लिखा था घटाइए और उत्तर आया प्लस का। देखा आपने, ये है खेल इसका। अलजेब्रा में जो ज़्यादा समस्या होती है विद्यार्थी को इसी में जगह पे होती है कि जब उसने -5y घटाना था तो अंदर जैसे ब्रैकेट आप हटाओगे तो इसे प्लस बन जाएगा और आपका उत्तर बन जाएगा 6y स्क्वायर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है -12y में से 6xy घटाना है, तो -12yxy में से घटाना है किसको, 6xy को। देखो जिसको घटाना होता है उसको मैं माइनस लगा के ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस ही रह जाएगा। 12xy -12xy माइनस 6xy बराबर हो जाएगा -18xy। घट गया। देखा आपने, यहाँ सिंबल नहीं बदला,
क्योंकि ये प्लस का था, तो जब माइनस लगाओगे तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस होता तब प्लस बनता। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाइए। ऐसे ए प्लस बी में से ए माइनस बी घटाइए, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब क्या होगा, अब ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ये देखो चिन्ह बदलेगा, माइनस ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ए तो गया प्लस माइनस में, आपके उत्तर बचा केवल 2b। हो गया आंसर, इतना आसान होता है। चौथा देखिए, b ब्रैकेट में 5 माइनस ए में से घटाना है, तो जहाँ में से घटाना हो हम माइनस चिन्ह लगा दे रहा हूँ। उसके बाद लिखा है ए बी माइनस 5, ये घटाना। देखो जब आप घटाओगे तो पहले तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो देखो b 5b हो जाएगा ना, 5 का गुणा करोगे 5b माइनस ए बी, फिर हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस 5। अब क्या हुआ, 5b माइनस 2ab और प्लस 5, ये आपका आंसर दिख रहा है। चौथा सवाल था। आइए देखते हैं पाँचवा में है हमारे पास 4m² माइनस 3mn प्लस 8 में से घटाना है। क्या घटाना है, तो मैं चिन्ह बना दे रहा हूँ और ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। जो घटाना है माइनस m² प्लस 5mn, ये घटाना था। तो अब जब घटाओगे आप तो ये ब्रैकेट हटेगा तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। तो फिर से लिख लो 4m² माइनस 3mn प्लस 8, माइनस की जगह ये प्लस m² हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5mn, चिन्ह बदल गया। अब क्या हुआ, 4m² में एक m² जोड़ोगे तो 5m² हो जाएगा, और माइनस 3mn माइनस 5mn मिलकर माइनस 8mn हो जाएगा। उसके बाद 8 बचा केवल गिनती का, वो भी लिख दीजिए प्लस 8। तो ये आपका आंसर बन गया। तो इजी है, कठिन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्लास 6 है, 7th है, तो क्लास 7th टफ नहीं हो सकता, लेकिन इसको धैर्य के साथ लगाने की ज़रूरत है। धैर्य इसलिए कि सिंबल मिस्टेक हो जाता है। आपके पास लिंक दे रखा है हमने, वहाँ से किताब देख लीजिए और लगा डालिए एक बार सारे सवालों को। आइए अगला देखते हैं, छठा नंबर में है 5x माइनस 10 में से घटाना है। क्या घटाना है, में से घटाना है माइनस x² प्लस 10x माइनस 5, ये घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा, देख लें फिर से 5x ही है, हाँ ये हो गया 5x माइनस 10, माइनस की जगह ये प्लस x² हो जाएगा, ये माइनस 10x हो जाएगा और ये प्लस 5 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे x²। अब क्या हुआ, 5x माइनस 10x, 5x में से 10x घटाओगे तो माइनस 5x आ जाएगा, और माइनस 10 और प्लस 5 माइनस 5 बचेगा। ये आपका उत्तर हो गया। देख रहे आप। 7वां देखिए, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b², इसमें से घटाना है। क्या घटाना है, तो जो घटाना है माइनस करके हम ब्रैकेट बना दे रहे हैं। तनु कौन अलग अलग टाइमिंग सेट कर देता है इसको? तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपका चल रहा है, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² है, माइनस। अब देखो माइनस में क्या क्या करना है, माइनस में करना है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। चलो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3ab
माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 5a² प्लस 7ab प्लस 5b, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 5b²। अब चलो ढूंढते हैं, क्या पहले ढूंढेंगे, a² ढूंढे, a² देखते हैं तो हमारे पास यहाँ दिखता है a² और यहाँ दिखता है a² और कहीं नहीं है, तो -5 -2 -7a² हो जाएगा। अब चलो b² ढूंढते हैं, -2b² यहाँ है और -5b² यहाँ है, तो 5 2 7 -7b² हो जाएगा। अब चलो यहाँ क्या है, 7ab और 3ab 10ab हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब वो और क्या लिख सकते हैं, क्या काम में ले सकते हैं, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, बस केवल आपको ये छाप देना है कि हम इसको जब हम लाइक टर्म बनाते हैं तो उसके बाद क्या बनता है। उसके बाद आता है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में है 5p² प्लस 3q² माइनस pq। इसमें से आपको घटाना है, ब्रैकेट ले लेता हूँ, 4pq माइनस 5q² माइनस 3p²। क्या करेंगे, 5p² प्लस 3q² माइनस pq माइनस 4pq प्लस 5q² प्लस 3p²। देखा, तो मैं साइन बदल दिया। अब देखो हम p² ढूंढते हैं, तो 5p² और 3p² कितना हो जाएगा, 8p²। अब q² ढूंढते हैं, 3q² और 5q², 8q² हो गया, और माइनस pq माइनस 4pq माइनस 5pq बन जाएगा, माइनस 5pq। इस तरह से आप देख रहे हैं कितने आसानी से, मतलब बहुत इजी वे में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न में लिखा है कि चौथा का ए है, इसमें लिखा है कि 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ना चाहिए। देखो क्या जोड़ना चाहिए, देखो मान लो हम उसमें p जोड़ते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू, देखो सवाल यह है कि x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ दें। देखो इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं, प्लस p जोड़ दें, तो हमारा उत्तर क्या बनता है, बन रहा है उत्तर हमारा 2x² प्लस 3xy। सवाल यही था, लिखने का तरीका ये था, आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, कर रहा था इसमें हम क्या जोड़ दें, सॉरी हाँ, ये प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या जोड़ दें। तो इस इक्वेशन में हमने सोच लिया p जोड़ दीजिए, तो p की वैल्यू हमें बतानी है। तो होगा क्या कि हम p यहीं रोक लेंगे और क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे। तो उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो सिंबल चेंज करेगी। तो पहले तो हम लिख देते हैं 2x² और प्लस 3xy, हमने लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू उधर लेकर जाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस x² है माइनस x² हो जाएगा, प्लस xy है माइनस xy हो जाएगा, प्लस y² है माइनस y² हो जाएगा। बस अब इसी को हल कर देना। तो हमारे पास 2x² माइनस x² बचेगा। अब ये 3xy में से एक xy निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 2xy बचेगा। और क्या बचा, हमारे पास बचा है y², ये रहा माइनस y²। इसका मतलब हुआ कि अगर इस वैल्यू में हम ये वैल्यू जोड़ दें तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। ये ए था। अब चलो बी देख लेते हैं। लिखा है कि -3a प्लस 7b प्लस 16 प्राप्त करने के लिए इस संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए, क्या घटाना जाना चाहिए। देखो पक्षांतर हम सिखा रहे हैं आपको। 2a प्लस 8b प्लस 10 में से क्या घटाए, मान लो मैंने p घटाया, तो क्या प्राप्त होना है, प्राप्त होगा -3a प्लस 7b और प्लस 16 प्राप्त हो जाएगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, कैसे करेंगे कि -p को हम उस साइड लेकर चले जाएंगे और ये सारी वैल्यू इधर लेके चले आएंगे, तो -p उधर जाएगा तो +p बन जाएगा, और ये सारी चीज़ें इधर आएंगी तो साइन बदल देंगे। इसका मतलब अब हम p बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिखेंगे 2a प्लस 8b प्लस 10। अब ये सारी चीज़ों को इधर लाएंगे और वो भी सिंबल चेंज करते हुए, तो -3a है तो +3a बन जाएगा, 7b है -7b बन जाएगा, और ये -16 बन जाएगा। बस यही हमारे p की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a प्लस 3a 5a हुआ,
और 8b माइनस 7b, केवल b बचा, और 10 और माइनस 16 माइनस 6 बचा। ये अगर हम घटा दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको जांच करके देख लीजिएगा। चौथा सवाल कंप्लीट होता है। आइए पांचवा देखते हैं। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, बस इतना छोटा सा एक्सरसाइज। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। -x² -y² प्लस 6xy प्लस 20 प्राप्त करने के लिए इस बड़ी संख्या में क्या जोड़ना चाहिए? देखो में से क्या निकाल लेना चाहिए, तो -p में कर दूंगा। देखो क्या कह रहा कि 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20 में से क्या निकाल लें? भाई मैंने p घटा लो, तो क्या बन जाएगा? तो बन रहा है -x² माइनस y² प्लस 6xy और प्लस 20 प्राप्त हो जाएगा। फिर वही काम मैं करूँगा, -p उधर ले जाऊँगा और सारी वैल्यू इधर ले जाऊँगा और पक्षांतर हो जाएगा। तो हम p बराबर लिख सकते हैं। पहले तो ये लिख देंगे 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy प्लस 20। अब ये वैल्यू इधर आ रही है, सिंबल चेंज करते हुए, प्लस x² प्लस y² माइनस 6xy माइनस 20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3x² है और यहाँ 1x² है, तो 4x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y² और ये है प्लस वाला, तो ये हो जाएगा -3y²। अब ये है 5xy, ये है -6xy, तो -xy हो जाएगा। ये 20 प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। तो ये अगर हम ये संख्या इसमें से घटा देते हैं तो ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ये आपका पांचवा था। और आखिरी प्रश्न है छठवा। छठवा में 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, ए और बी। ये देखते हैं 3x माइनस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11 के योग में से इसको घटाइए। 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए, यानी 2 चीज़ों को पहले प्लस करना फिर घटाना है। तो चलो मैं करता हूँ। लिखा है 3x माइनस वाई प्लस 11 और प्लस, अब देखो जोड़ना है, क्या जोड़ना है? माइनस वाई माइनस 11 के योग में से क्या घटाना है? माइनस, फिर ब्रैकेट लगाओ, 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए। यही हाल करना हमको। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट हटाएंगे, 3x माइनस वाई प्लस 11 और ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस 11, फिर हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा प्लस वाई, ये हो जाएगा प्लस 11। हो गया। आइए शुरू करते हैं। अब ये 3x कैंसिल हुआ, ये गया। y में बात करें, माइनस वाई और प्लस वाई, तो 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई खत्म हो गया, हमारे पास 1 माइनस वाई बचा हुआ। ये प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हुआ, 1 प्लस 11 हमारे पास बचा हुआ, ये हमारा आंसर होगा। तो 11 माइनस वाई हमारा आंसर बन गया। ये एक्सरसाइज 6 का ए था। अब आओ बी देख लेते हैं। बी आखिरी है, देखते हैं बी के अंदर क्या लिखा हुआ। तो बी में लिखा है कि 4 प्लस 3x और 5 माइनस 4x प्लस 2x² के योग में से इतना और इतना के योग को घटाइए। इतना और इतना के योग को घटाइए, यानी 2 चीज़ों को जोड़ना फिर घटा देना। चलो शुरू करते हैं। तो चले क्या क्या करते हैं। पहले ऐसा करते हैं, 1-2 ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, अच्छा रहने दें, जटिलता नहीं ठीक है। यह है 4 प्लस 3x प्लस, अब देखो जहाँ प्लस करा वहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x² के योग में से क्या घटाना है? माइनस कर दे रहा हूँ। यहाँ चलो 3x² माइनस 5x और किसको जोड़ना है? और इसके योग को प्लस। अब प्लस क्यों करेंगे? माइनस करना पड़ेगा, सिंबल है। तो -x² प्लस 2x प्लस 5 के योग को घटाइए। तो अब आपको यही सॉल्व करना है बस। देखो इसको और इसको मैंने जोड़ लिया, अब इन दोनों को इनके योग में से इसको घटा देना है बस। तो पहले ब्रैकेट हटाते हैं, 4 प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 2x² माइनस, सारे सिंबल बदलेंगे, 3x² प्लस 5x प्लस x² माइनस 2x माइनस 5। आओ सॉल्व करते हैं। तो x² देखें तो 2x² यहाँ है और एक है 3x²।
तो +3x² और -3x² तीनों कैंसिल गए काम से। अब चलो x पकड़ते हैं, 3x - 4x + 5x - 2x, इतने सारे हैं। तो ऐसा करते हैं 5x और 3x 8x हो गया, और ये 4x और 2x 6x। देखो 8x में से 6x घटाना, देखो 5x और 3x, 8x पॉजिटिव है और 8x में से आपका 4x और 2x 6x घटाना है, तो 8 में से 6 घटाना है तो कितना बचेगा 2x। अब ये सारे x खत्म हो गए, खत्म हो गए, हमारे पास बची सिर्फ गिनती। तो देखो गिनती में क्या करेंगे, ये +5 है, ये -5 है, कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा केवल 4, ये रहा। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बस ये खेलना है इसके साथ, है ना, खेलेंगे मज़ा आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।